कोरोना से बड़ी तबाही, एक रोज में रिकॉर्ड 97 अमवात, तादाद 1935 हो गई। 4434 नए मरीज सामने आ गए। मुतासरीन 93,000 से तजावुज। पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889, खैबर पख्तूनख्वा में 12,459 और बलूचिस्तान में 5,776 मेमार, इस्लामाबाद में 4,323, गिलगित बल्तिस्तान 897 और आज़ाद कश्मीर में 331 अफराद ज़ेर इलाज, 32,581 सेहतयाब हो चुके। मुल्क में आज से 2 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। प्लाजे, शॉपिंग मॉल, मार्केटें बंद रहेंगी। किराना, तंदूर और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया का मज़ारात, फिटनेस सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स और हजाम की दुकानें बंद रखने का फैसला। शहरियों के बाहर निकलने पर हिफाजती तदाबीर अपनाने की हिदायत। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना के ताबड़तोड़ हमले। मई में 52,000 से ज्यादा अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। एक अंदाजे के मुताबिक 1100 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। जून के 5 दिनों में 16,000 अफराद मोहलिक वायरस की लपेट में आ गए। सैकड़ों अमवात रिपोर्ट। रवा माह के आखिर तक केसेस 1 लाख से बढ़ जाएंगे। मास्क ना दस्ताने, समाजी दूरी का भी कोई ख्याल नहीं। कराची कोरोना का गढ़ बन गया। लाहौर में भी SOPs की खिलाफ वर्जी, दर्जनों दुकानों को ताले लगवा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन, मास्क की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज्यादा गाड़ियां बंद कर दी। ड्राइवर जेर हिरासत। 6,500 के करीब दुकानदारों को वार्निंग। कोरोना को फैलना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कोरोना से मुतासरा इलाके बंद करना पड़े। पाकिस्तान लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब लॉकडाउन की तरफ वापस नहीं जा सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से खिताब। कहा, अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके कोरोना से बच सकते हैं। अमेरिकी खातून के पीपल्स पार्टी के आला क़यादत पर संगीन इल्जामात। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने ज़्यादती का निशाना बनाया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐवान सदर में दस्तरदारी की। संध्या रची का मखदूम शहबाबुद्दीन पर भी बदसलूकी का इल्जाम। संध्या रिची पाकिस्तानी सियासतदानों को बदनाम कर रही हैं। बेनजीर भुट्टो पर भी इल्जामात लगाए। मेरे बेटों ने इनके खिलाफ के इज्जत का दावा दायर किया है। यूसुफ रज़ा गिलानी का मौक़िफ़ पूछा। संध्या रिची ये बताएं वो ऐवान सदर में क्या कर रही थी। राना सनाउल्लाह से मुनशियात बरामदगी केस की समाअत। इंसदाद मुनशियात अदालत लाहौर ने लीगी रहनुमा की हाजिरी से इस्तिस्ना। दरख्वास्त मंजूर कर ली। राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली के सेशन की वजह से पेश न हो सके। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया। पंप खाली। सिंध और पंजाब के सार्फिन मारे मारे फिरने लगे। जहां पंप खुले हैं वहां रश। जराये के मुताबिक ऑयल कंपनियों के पास सिर्फ 3 रोज का स्टॉक रह गया। हुकूमत और इंतजामिया का रवैया ऐसा है जैसे इनका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल। पहले आटा महंगा हुआ, अब नान भाइयों ने भी रोटी महंगी करने की तैयारी कर ली। 10 जून से सादा रोटी 10 रुपए और नान 15 रुपए में बेचने का ऐलान। एसोसिएशन का इंतजामिया पर सस्ता आटा ना देने का इल्जाम। कोरोना के बायस 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। FBR का टैक्स रेवेन्यू 3,905 अरब रुपए तक गिर सकता है। माली खसारा 7.5% से बढ़कर 9.4% हो जाएगा। बैरून मुल्क काम करने वाले मजदूरों की तरसीलात में $2 अरब की कमी होगी। वज़ारत खजाना ने खदशात का इजहार कर दिया। अमेरिका में पुलिस के हाथों हलाक सयाह फॉर्म जॉर्ज फ्लाइड की आखिरी रसूमात अदा। अहम शख्सियात की शिरकत। अमेरिका में नस्ली मुनाफरत के खिलाफ एहतजाज जारी। 10,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरों में करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो चुका। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार, तेज हवाओं ने गर्मी को भगा दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल तक अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी रहेगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर शीरी रहमान ने वज़ीर आज़म के खिताब को कौम से मजाक करार दे दिया। कहा अगर लॉकडाउन के खात्मे से कोरोना वायरस का फैलाव होगा, इमरान खान को इल्म था तो उन्होंने इसे खत्म क्यों किया? ईद की शॉपिंग के लिए लॉकडाउन खोला तो वायरस फैल गया। कहा कि क्या स्मार्ट लॉकडाउन के लिए टाइगर फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा? इमरान खान वजाहत करें कि क्या टाइगर फोर्स मुल्क में लॉ एनफोर्समेंट के अदारों का मुतबादिल है? मिनिस्टर की तकरीर सुनी कोरोना वायरस के हवाले से, और ये समझ नहीं आया मुझे दो तीन बातें कि अगर लॉकडाउन के खोलने से कोरोना वायरस फैला है और ये बात उनको पहले से पता थी तो उन्होंने लॉकडाउन को इतना गैर संजीदा तौर पर क्यों ट्रीट किया। दूसरी बात, ठीक है आप लॉकडाउन मुस्तकिल नहीं कर सकते, लेकिन शुरू दिन से इस वबा को गैर संजीदा क्यों लिया? इसकी पैगाम मुल्क में क्या फैलाया? ईद की शॉपिंग के लिए आपने मुल्क खोल डाला और गदर की तरह ये वबा फैल रही है, आग की तरह फैल रही है। मुझे बताएं कि अब जो कह रहे हैं कि हम हॉटस्पॉट्स में बंद करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन के लिए आप टाइगर फोर्स इस्तेमाल करेंगे? क्या ये मुल्क की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का मुतबादिल होगी? क्या आप एक नई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ना सिर्फ ये टाइगर फोर्स के पास इस तरह की कुव्वत होगी, रियासती कुव्वत होगी, गैर रियासती कुव्वत होगी? क्या इनका किरदार है? और मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये करेंगे क्या फिर जब ये खुद वबा से एक्सपोज होंगे और SOPs के हवाले से इधर कोई रोकथाम नहीं होगी, उन पर कोई रोकथाम नहीं होगी, तो फिर ये बच्चे क्या करेंगे? कोरोना फैलने, कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने और गुर्बत बढ़ने के बायस नया बजट हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। माली साल 2020-21 का बजट कई एतबार से मुनफरिद होगा। हुकूमती बजट प्लान के मुताबिक नए बजट में तरक्याती मंसूबों की बजाय फलाही मंसूबे पहली तरजीह होंगे। नए फलाही मंसूबे एहसास प्रोग्राम के तहत शुरू किए जाएंगे। मजीद जान लेते हैं टिका खान सानी से। टिका खान सानी, बताइएगा। जी बिल्कुल, चूंकि कोरोना वायरस की सूरत हाल के बायस न सिर्फ गुर्बत की शरह जो है वो मजीद बढ़ी है और गुर्बत से कम सतह पर जिंदगी गुजारने वालों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है, बल्कि साथ ही कारोबारी सरगर्मियां भी मांद पड़ गई हैं, जिसके बाद यकीनन हुकूमत की तरजीहात जो है वो बदल गई है। रवां माली साल का जो बजट है वो कई लिहाज से मुख्तलिफ होगा। खासतौर पर तीन ऐसे नुकात हैं जिसमें ये मुख्तलिफ होगा। एक तो ये कि फलाही मंसूबे जो है अब हुकूमत की तरजीहात में शामिल हो गए हैं और तरक्याती मंसूबों की जो मालियत है उससे ज्यादा फलाही मंसूबे जो हैं उस पर ज्यादा जो है वो बजट मुख्तस किया जाएगा। यकीनन इस हवाले से एहसास प्रोग्राम के तहत कई नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं और जो पुराने मंसूबे हैं उनके लिए भी रकम जो है वो बढ़ाई जाएगी और दीगर जो पूरे पाकिस्तान चारों सूबों के लिए फलाही मंसूबे जो हैं वो नए शुरू किए जा रहे हैं। तो यूं तारीख में पहली मरतबा तरक्याती मंसूबों से ज्यादा फलाही मंसूबों के लिए रकम जो है वो रखी जा रही है। दूसरा, टैक्स के एतबार से भी यकीनन ये टैक्स मुनफरिद होगा, बजट मुनफरिद होगा। नए टैक्सेस लगाने की जो रवश है वो यकीनन इसमें तर्क कर दी जाएगी और नए टैक्स की बजाय यकीनन हुकूमत जो है वो टैक्स नहीं लगाएगी। कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा आवाम को रिलीफ फराहम करने वाली अशिया जो है वो टैक्स फ्री हों। इसके हवाले से जो टैक्स महसूलात है यकीनन उसमें एक गैप आएगा, जो हदफ मुकर्रर किया गया था उसमें कमी आएगी। तो वो कमी जो है वो मुख्तलिफ ग्रांट्स और बैरूनी या अंदरून मुल्क कर्जों से पूरे किए जाएंगे। खास तौर पे अंदरून मुल्क जो कर्जे हैं उससे उस हवाले से ये भी मालूम हुआ है कि स्टेट बैंक को उसमें शामिल किया जा रहा है और इस हवाले से ये भी हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि चूँकि IMF की जो शराइत हैं वो ये है कि आप नए नोट नहीं छाप सकते, स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकते और फॉरेन एक्सचेंज या मार्केट से नहीं खरीद सकते। तो यकीनन इन जो शराइत है IMF के ये सख्त शराइत है, रवां बजट में इसको भी नरम करने के हवाले से इससे इस्तिस्ना हासिल करने की कोशिश की जाएगी हुकूमत की तरफ से और यकीनन ये सारे बजट प्लान में शामिल है। इस हवाले से ये भी मैं आपको वाज़ेह करूं कि एक्सपोर्ट जो है वो भी कम होने के बायस फॉरेन एक्सचेंज जो है वो यकीनन उसकी कमी वाक़या हुई है और इसको भी बैरूनी मुल्क बैरूनी जो कर्जे हैं, अंदरूनी कर्जे हैं और ग्रांट
اس میں پورے کیے جائیں گے. جو گیپ ہے یہ پورا کیا جائے گا اور ہدف جو ہے وہ اس طریقے سے پورا کیا جائے گا. اس حوالے سے جو قرضے لیے جائیں گے وہ 4 سے 5 مختلف ممالک کی جو تنظیمیں ہیں یا پھر مالیاتی ادارے بینکس ہیں. ایک تو ایشیا ترقیاتی بینک حکومت کی ترجیح ہوگی, اس